हरे कृष्ण। वृंदावन धाम के सप्त देवालय में प्रथम देवालय है भगवान गोविंद देवजू, जयपुर। रूप गोस्वामी को यह श्री विग्रह वृंदावन के गोमा टीला नामक स्थान से विक्रम संवत 1592 सन 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस विग्रह को स्थापित किया। इनके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासन काल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। भगवान मदन मोहन जी करौली ये सप्त देवालय में से द्वितीय देवालय है। ये श्री विग्रह अद्वैत प्रभु को वृंदावन में कालीदह के पास द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह श्री विग्रह मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने विक्रम संवत 1590 सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित की। बाद में क्रमशः मुल्तान के नमक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय इन्हें भी वक्त जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली राजस्थान में ही दर्शन दे रहे हैं। भगवान गोपीनाथ जो वृंदावन के सप्त देवालयों में से तृतीय श्री विग्रह है। भगवान गोपीनाथ जयपुर। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशी वट पर मिली और उन्होंने इस श्री विग्रह को निधि वन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसर राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इनको भी जयपुर ले जाया गया। तब से भगवान गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। भगवान जुगल किशोर जी पन्ना। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह हरि राम राय जी व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना मध्य प्रदेश में आज भी पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। भगवान राधा रमन जी श्री वृंदावन धाम। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक विशाल शालिग्राम शिला मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। भक्त के द्वारा दिए वस्त्रों को धारण न करा पाना और एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कड़ी में बैगन पड़े हों। ये सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, पर सुबह होते ही शालिग्राम से भगवान राधा रमन का दिव्य श्री विग्रह प्रकट हो गया। यह दिन विक्रम संवत 1599 और सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान में इनकी प्रतिष्ठापना संवत 1884 में की गई है। श्री वृंदावन धाम में मुगलिया
हमलों के बावजूद यही एकमात्र श्री विग्रह है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गया। इन्हें भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी को जहाँ दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना होती है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है ठाकुर जी अत्यंत सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं है। भगवान राधा वल्लभ जी वृंदावन धाम। परम भगवान श्री कृष्ण का यह श्री विग्रह हित हरिवंश जी को दहेज में मिला था। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में संवत 1591 और बाद में सुंदरलाल भटनागर कुछ लोग रहीम को ही यह श्रेय देते हैं द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा वल्लभ जी प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए थे। विक्रम संवत 1842 में एक बार फिर भक्त इस विग्रह को वृंदावन ले आए और यह नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। तब से भगवान राधा वल्लभ जी यहीं विराजमान हैं। भगवान बांके बिहारी जी मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को संगीत के मुख्य आचार्य स्वामी हरिदास जी महाराज के हरि भक्ति आराधना को साकार रूप प्रदान करने के लिए भगवान बांके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हो गए। स्वामी जी ने इस विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर लेकर चले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर विक्रम संवत 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से यहीं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री बिहारी जी का प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ साल में एक दिन ही ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। साल में एक बार ही ठाकुर बंसी धारण करते हैं। यहाँ साल में केवल एक दिन ही मंगला आरती होती है, जबकि वैष्णव जन्माष्टमी के भोर में मंगला आरती होती है, जबकि वैष्णव मंदिरों में नित्य सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। यह वृंदावन के सप्त देवालय जहाँ श्री कृष्ण के विशेष 7 विग्रह स्थापित हुए। समस्त विग्रह को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सप्त देवालयों की व्याख्या श्री गोविंद देव जी मंदिर। यह मंदिर वृंदावन में एक टीले पर स्थित है और लाल पत्थरों से बना एक खूबसूरत ढांचा है। संक्षिप्त व्याख्या सप्त देवालयों की। द्वितीय देवालय श्री मदन मोहन मंदिर। यह मंदिर बिहारी जी मंदिर के पास वृंदावन के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित है और लाल पत्थरों से निर्मित है। श्री गोपीनाथ जी मंदिर ये वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसमें राधा रानी और कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। श्री राधा रमण मंदिर। इस मंदिर में राधा रमण जी के दर्शन होते हैं और हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्री राधा दामोदर जी। इस मंदिर की स्थापना 6 गोस्वामी में से एक श्री रूप गोस्वामी जी ने की थी। यह शील जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ के मूल देवता को व्यक्तिगत रूप से गोस्वामी ने दर्शन दिए। श्री राधा रमण मंदिर। इस मंदिर में राधा रमण जी के दर्शन होते हैं और हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्री राधा दामोदर जी। इस मंदिर की स्थापना 6 गोस्वामियों ने में से एक गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी ने की थी। यह शील गोस्वामी जी द्वारा स्थापित किया और यहाँ के मूल देवता को व्यक्तिगत रूप से रूप गोस्वामी ने बनाया। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बखान करता है। यहाँ श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए श्याम सुंदर को राधा रानी प्रति गोकुलानंद जी मंदिर। इस मंदिर की स्थापना गोकुलानंद गोस्वामी ने की थी।
अतः सभी सप्त देवालयों को, सप्त देवों को कोटिस वंदन।